हाय हेलो फ्रेंड, दोस्तों मैं हूँ फ्रेंड एमिल परमार और स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक बाय परमार से। तो दोस्तों आज का टॉपिक एसएससी रीजनिंग। तो ये दोस्तों शुरुआत करते हैं। रीजनिंग से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, तो वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। देखिए स्टेप नंबर 1, ठीक है। 31 से 16 कैसे बने, सबसे पहली बात है ना। तो 82 से यहाँ क्या बनेगा, चार ऑप्शन 16, 20, 10, 100। ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो वीडियो लास्ट तक देखते रहेंगे। देखिए यहाँ 3 + 1 करेंगे तो कितना होगा 4, 3 और 1 है ना, 3 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक कितना होगा 16, ये 16 ये 16। ठीक है, इसी प्रकार 82 को देखेंगे 8 + 2, 8 में 2 कितना होगा 10, 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 100, 100 किसी ऑप्शन में डी ऑप्शन पर मैच कर सकता है, डी ऑप्शन पर मैच कर सकता है ना। हर स्टेप का अलग अलग क्वेश्चन सीखेंगे अपन। पहला आता है जोड़ वाला क्वेश्चन, है ना। हर स्टेप में जोड़ वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप की जोड़ वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। स्टेप नंबर 2 देखते हैं। तो ऐसे हम 10 स्टेप तक चलेंगे। कितने स्टेप तक चलेंगे 10 स्टेप तक। स्टेप नंबर 2 आएगी ना। स्टेप नंबर 2 आएगी जो अपनी होती है और अगला आता है है ना। अगले स्टेप देखेंगे। तो इन चारों में कौन सा स्टेप सही है, देखिए आप। देखिए 28 से 226 कैसे बने, 266 कैसे बने, देखिए, है ना। बताइए अगला स्टेप देखिए। तो देखिए यहाँ से यहाँ कैसे बने, है ना। देखिए तो 2 × 8, 8 दूनी कितना होगा 16, 16 का स्क्वायर करें तो 256 होगा, लेकिन 266 है। यहाँ 2 प्लस अगर 8 करें तो 8 में 2 कितना होगा 10, यही 10 इसमें ऐड कर दें तो 6, 6 और 266 है ना। इसी प्रकार इसी को देखते हैं कि यहाँ 5 + 2 करेंगे तो कितना होगा 5 × 2, 5 दूनी 10, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, और 5 और 2 जोड़ेंगे, 5 + 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 7, तो कितना होगा 107। यानी कि डी ऑप्शन अपना मैच कर गया, डी ऑप्शन अपना मैच कर गया, है ना। कुछ स्टेप इस तरह से आते हैं। अगला स्टेप देखिए। स्टेप नंबर 3 सीखेंगे, है ना। अगला स्टेप देखेंगे। अगला स्टेप देखिए। देखिए इस स्टेप को देखिए आप।
ये स्टेप में क्या आंसर आता है देखिए, 2 से 10 कैसे बने, है ना। आप बहुत सारे स्टेप है, 2 × 5 करेंगे तो 10 बन जाएगा, 10 बहुत आसानी से 2 × 5 करेंगे 10 बन जाएगा, है ना। अब यहाँ 3 × 5 करेंगे तो 3 × 5 = 15 होगा। अब किसी ऑप्शन में नहीं आ रहा, ये तो आ गया लेकिन ये नहीं आ रहा, ये तो आ गया लेकिन ये नहीं आ रहा। एक ही ट्रिक से आना चाहिए, दोनों आंसर एक ही ट्रिक से आना चाहिए। तो कुछ और ट्रिक लगाएंगे ना, एक ट्रिक तो ये होती है लेकिन एक ट्रिक ये काम में नहीं आती है, नहीं आई। अगली ट्रिक लगाएंगे जब, बहुत सारे ट्रिक है। 2 से 10 बनाने के लिए दोस्तों बहुत सारे तरीके हैं। 2 का क्यूब कर दें तो कितना होगा 8, प्लस अगर यही 2 इसमें जोड़ दें तो कितना होगा 10 आ रहा है। 3 का देखते हैं, 3 का क्यूब कर दें तो 3 का क्यूब 27 होता है। यही 3 अगर जोड़ेंगे तो 30 होगा। 30 किसी ऑप्शन में नहीं है, 30 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, है ना। मैंने कहा कि स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे लेकिन स्टेप बहुत ही डिफ़िकल्ट, हार्ड इस पर डिफ़िकल्ट आती जाएगी। 3 किसी भी ऑप्शन में नहीं है। क्या करेंगे देखिए, यहाँ पे कुछ और भी ट्रिक हो सकते, और नई ट्रिक देखेंगे, ट्रिक पे ट्रिक। देखो यहाँ इसने 2 का ऐड करा, 30 अपने नहीं है लेकिन 29 तो है। यहाँ 2 ऐड करा तो अपन यहाँ 2 भी ऐड कर सकते हैं। इसने 2 करा, अपन भी 2 कर सकते हैं, ठीक है। इसने क्यूब किया, अपन भी क्यूब करें, 2 जोड़ा 2 जोड़ दें, क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, जो इसने किया वही कर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये भी एक ट्रिक है। 27 2 29 होते हैं, जो अपना आंसर 29 आंसर लाता है, जो अपना 29 आंसर ला रहा है समझ। तो इस तरीके से भी अपन आंसर ला सकते हैं। अब पढ़ेंगे अपन स्टेप नंबर 4। कौन सी स्टेप पढ़ेंगे? स्टेप नंबर जाएंगे अपन 4 पे। 4 स्टेप क्या कहती है देखेंगे। स्टेप नंबर 10 तक जाते रहेंगे, बस आज के वीडियो में स्टेप नंबर 10 तक आएंगे। अगले स्टेप में कुछ इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो सकता है। देखिए, यहाँ से यहाँ जाने में 5 का स्क्वायर करा तो ये आ जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे 25 का स्क्वायर करने पे ये नहीं आएगा, 25 का स्क्वायर करने पे ये नहीं आ रहा है। कुछ और ट्रिक करनी पड़ेगी। इसमें 5 का गुणा करें, 5 5 25, 25 में 25 पंजे 125, लेकिन 125 पंजे देखते हैं। 5 5 25 का 5, हाथ सिलाया 2, 5 2 10, 12 का 2 हाथ सिलाया 1, 5 में 625, 625 है किसी ऑप्शन में। यहाँ तक तो आ गए लेकिन यहाँ नहीं आ पाए। अगर यहाँ आ गए तो ये इसमें नहीं आ रहा। कुछ और ट्रिक है, कुछ और ट्रिक है। इतने आसानी से एसएससी पास नहीं हो सकते। देखिए, इतना इजी कोई रखेगा नहीं। तो कुछ और ट्रिक क्या है देखते हैं।
क्योंकि ऑप्शन आना चाहिए। अगली ट्रिक देखते हैं। चलो ऐसे नहीं आ रहा, ऐसे देखते हैं इसको। तो 5 से ये बना, 5 का क्यूब देखते हैं। 5 × 25 = 125, बिल्कुल सही है। 25 का क्यूब करते हैं तो 25 25 625, 625 और 25 का गुणा करें। 25 × 125 का 5 अंश सिलाए 12, 25 × 50 और 12 62 का 2 अंश सिलाए 6, 25 × 150 और 6 156, 15 625। तो डी ऑप्शन अपना मैच कर गया। डी ऑप्शन अपना मैच कर, कुछ इस तरीके से भी बन सकते हैं। अगले स्टेप देखिए। स्टेप नंबर 5 देखेंगे। निम्न में से अलग छठी है ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं। बताइए, इनमें से कुछ 4 संख्या हैं, इनमें से आपको एक अलग बतानी है। ये 4 में से 4 ऑप्शन ही आएंगे, तो अलग कौन सी हो सकती है? 16, 36, 64, 100, कौन सी अलग हो सकती है बताइए। आप कहोगे कि ये संख्या है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है। सभी तो सम संख्या के वर्ग है। कोई अगर विषम संख्या का वर्ग होता तो अपन जान लेते कि भाई ये विषम संख्या का वर्ग है, लेकिन सभी सम संख्या के वर्ग है ना। यहाँ पे एक ट्रिक बनती है, कोई विषम संख्या का वर्ग हो तो अपन अलग कर सकते हैं, लेकिन विषम संख्या का वर्ग कोई नहीं है, सभी सम संख्या के वर्ग हैं। फिर अपन कैसे अलग करें? क्या विशेषता है कि वो अलग हो सकता है कोई एक संख्या? तो देखिए, ये जो 64 है ये 8 का वर्ग है, लेकिन इसमें एक चीज और है कि 4 का क्यूब भी है। 4 का क्यूब भी है, ये किसी संख्या का क्यूब नहीं है, ये भी किसी संख्या का क्यूब नहीं है, और ये भी किसी संख्या का क्यूब नहीं है। किसी भी संख्या का क्यूब नहीं। तो इसमें कौन सा अलग है? 64 इसमें अलग से। आई होप कि बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं। स्टेप नंबर 6 पर जाएंगे। स्टेप नंबर 6 देखेंगे तो देखो 0, 2, 6, 12 क्वेश्चन है ना, और 20, 25, 18, 30, 4 ऑप्शन आप सामने। कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए, पहले 0 से 2 है ना, तो 0 में किसी का गुणा करें तो 0 ही आएगा। इसलिए अगली संख्या बनाना बहुत टेढ़ी खीर होगी। लेकिन 0 बनाने के लिए अपन ऐसा भी कर सकते हैं कि 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो 0 बन गया। एक का स्क्वायर 1 में से 1 है तो 0,
2 के लिए 2 का स्क्वायर माइनस 2, 2 दूनी 4 में से 2 गए तो 2 बचे, बन रहे। इस 6 को देखेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस 3, 3 3 9 में से 3 गए तो 6 बन गए। 4 को देखें 12 को देखेंगे, 4 का स्क्वायर माइनस 4, 4 चौक 16 में 4 गए तो 12 बन गए। इसी प्रकार यहाँ देखेंगे अपन 4 के बाद क्या आएगा 5, 5 का स्क्वायर माइनस 5, 25 में से 5 गए तो 20। तो यहाँ कौन सा अंक आएगा अपना 20 आएगा। तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर, ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है। स्टेप नंबर 7 की ओर चलेंगे। यहाँ पे आएगा 64, यह क्या बनने वाला 60, देखो इसको देखते हैं। ये वाला इसको देखिए 8 से 9 कैसे बने, 64 से क्या बनने वाला 8 में अगर एक प्लस करेंगे तो 9 बन जाएगा। यहाँ पे अगर एक प्लस करेंगे तो 65, किसी ऑप्शन में नहीं है ना। प्लस भी कर सकते हैं माइनस भी कर सकते हैं। अगले स्टेप देखते हैं, बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। 8 को देखते हैं अपन, तो ये बन रहा है अपना 2 का क्यूब बन रहा है, ये बन रहा है अपना 3 का स्क्वायर बन रहा है। 2 के बाद +1 करा और फिर पावर में माइनस कम करा। इसको देखते हैं, फिर 4 का क्यूब बन रहा, 4 का तो क्यूब बन रहा है ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्लस अगर 1 करेंगे तो 4 ने कितना होगा 5, यहाँ एक कम करेंगे तो स्क्वायर होगा, और 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर कितना हो रहा 25, जो अपना 25 ऑप्शन राइट आंसर है ना। यहाँ बहुत सारे तरीके अपना सकता हो, बहुत सारे तरीके अपना सकता है, बहुत सारे तरीके। एक तरीका तो ये होगा, एक ट्रिक तो ये जा रही है कि यहाँ +1 किया 3 आए और 3 का एक पावर कम किया, +1 किया 5 आए, 5 में एक पावर कम करके लगा दिया, 5 में 25। इसी में एक ट्रिक और लगा सकता हूँ जो आपको बताने जा रहा हूँ। स्टेप नंबर 8, देखिए ये फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। बताओ, अब बताइए आप, तो ये तो 2 का क्यूब है ही सही, बिल्कुल सही है, ये भी 3 का स्क्वायर है, तो ये जो पावर है इसको यहाँ लाए बेस पे,
पावर को कहाँ लाए, बेस पे, और जो बेस को कहाँ ले गए, पावर पे। बेस को कहाँ ले गए, आधार को कहाँ ले गए, पावर पे। इसी प्रकार इसमें देखते हैं अपन 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 बन रहा, ठीक है। तो ये जो बेस इसकी पावर है, इसको बेस के लाएंगे अपन, और इसका जो पावर है इसको अपन, इसकी बेस है इसको पावर पे ले जाए। तो 3 की पावर 4 का मतलब कितना होगा, 81। और डी ऑप्शन राइट आंसर, डी ऑप्शन को राइट आंसर हो जाता है, डी ऑप्शन को राइट आंसर हो जाता है। कुछ इस तरीके से भी वो बना सकता है ना, इसलिए घबराए नहीं, घबराए नहीं। हर स्टेप को सीखना बहुत ज़रूरी है, हर स्टेप सीखेंगे तो अपन इसको फाइट कर पाएंगे, नहीं तो स्टेप एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है, उसकी इच्छा है। इसलिए स्टेप बाय स्टेप अपनों को हर स्टेप को सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगला हमने कहा था स्टेप 10 तक चलेंगे अपन, गाड़ी आ गई है। स्टेप नंबर 9 चलेंगे। देखो यहाँ 2 + 1 करेंगे तो 2 ने कितना होगा, 3, 3 का स्क्वायर 9, इसलिए 4 + 1 करेंगे तो 5, 5 का स्क्वायर 25। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।